नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। महाकुंभ की सुरक्षा की महातैयारी, जल थल नभ से कुंभ की निगरानी की जा रही है और छावनी में संगम के घाटों को तब्दील कर दिया गया है। शाही स्नान से पहले सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस, एटीएस, सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। तो महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जल थल नभ से कुंभ की निगरानी की जा रही है। संगम के घाटों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जब जब शाही स्नान होंगे तब तब सुरक्षा के तगड़े इंतजाम होंगे। तो दुनिया के सबसे बड़े सनातनी समागम महाकुंभ के लिए सुरक्षा का महाचक्रव्यूह तैयार हो गया है। योगी फोर्स ने सुरक्षा के ऐसे जबरदस्त इंतजाम किए हैं कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा। जमीन से लेकर आसमान तक और संगम के पानी के अंदर तक पुलिस वालों की पैनी नजर। एंटी ड्रोन सिस्टम, टेथर्ड ड्रोन, सेना, एनएसजी, एटीएस, सीआरपीएफ के अलावा कई एजेंसियों ने मिलकर 7 चक्र का सुरक्षा घेरा तैयार किया है, जिसे हम आपको इन 6 तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं। आप देखिए, घाटों पर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है और योगी की हाई टेक फोर्स 24 घंटे एकदम चौकन्ना है। एटीएस कमांडो की निगरानी की तस्वीर आप देखिए। हर स्थिति से निपटने के लिए एटीएस पूरी तरह से तैयार है और पानी में भी पहरा रहेगा। पानी के लिए भी विशेष तौर पर फोर्स रखी गई है, जो पानी के अंदर किसी भी हरकत, अगर कोई भी हरकत होती है तो उस पर पैनी नजर बनाए हुए है। एंटी पॉइंट पर चक्रव्यूह, सुरक्षा का जो चक्रव्यूह है वो पूरी तरह से बंदोबस्त पूरे चाक चौबंद है और संतों के अलग अलग रंग भी महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं। उसी की ये आखिरी तस्वीर आप देखिए। तो प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार ऐसे सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि नापाक मंसूबे रखने वाला भी गड़बड़ी फैलाने से पहले 100 बार सोचेगा। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार ऐसी सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं कि नापाक मंसूबे रखने वाला भी गड़बड़ी फैलाने से पहले 100 बार सोचेगा। जमीन पर कमांडो, पानी में वाटर फोर्स, ऊंची इमारतों पर स्नाइपर, घोड़ों पर भी फोर्स, टेथर ड्रोन से निगरानी, एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती। यानी खतरा कहीं भी दिखा तो अगले ही पल उसका काम तमाम होना तय है। यूपी के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी डीजीपी ने शनिवार को खुद महाकुंभ की एक-एक तैयारियों को खुद परखा। वीआईपी घाट, संगम क्षेत्र, मेला परिसर से लेकर पुलिस लाइन तक उन्होंने हर उस जगह का मुआयना किया जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं का हुजूम आएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बोट से संगम नोज, किला घाट सहित उन तमाम घाटों का भी निरीक्षण किया जहां शाही स्नान के दौरान संतों का सैलाब आएगा। डीजीपी ने खुद बताया कि इंतजाम ऐसे होंगे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होगी। शासन का यही निर्देश है कि सकुशल मेले को संपन्न कराया जाए और ये ऐसी व्यवस्था किया जाए कि श्रद्धालुओं को किस तरह का कोई कष्ट ना हो। सुरक्षा व्यवस्था सर जमीन से लेके आसमान तक जो मारक क्षमता वाले हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं। जी, हमने सभी तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जो भी इंडिया में और वर्ल्ड ओवर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सिक्योरिटी की, हम डिप्लॉय करेंगे। महाकुंभ में एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव है। कुल 4 एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है, जो कि 4 किलोमीटर की परिधि में सॉफ्ट अटैक कर सकता है, जबकि 10 किलोमीटर की रेंज में खतरे की पहचान कर सकता है। ये ड्रोन सिस्टम 24 घंटे एक्टिव रहेगा, यानी आसमान में चौतरफा पहरेदारी होगी। इस वक्त उड़ाया जा रहा है और आसपास में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव है। ये आप देख लीजिए, ये ड्रोन फ्लाई किया है और बिना परमिशन के अब इस ड्रोन को जैसे ही एंटी ड्रोन सिस्टम पहचानेगा और उसके बाद
ये एंटी ड्रोन सिस्टम के सॉफ्ट अटैक के बाद वापस आने लगेगा। जमीन पर सुरक्षा की बात करें तो अलग अलग लेयर में पुलिस, एटीएस कमांडो, सेना, सीआरपीएफ तैनात हो चुकी है। सीआरपीएफ की एक पूरी कंपनी पहुंच गई है और अखाड़े में कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा है, 24 घंटे राउंड द क्लॉक पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही अब अखाड़ों में एंट्री मिलेगी। पूरी एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी, बिना कागज चेक किए कोई नहीं जाएगा। ये देखेंगे आप तो महानिर्माणी अखाड़े में अब इनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये यहाँ पर तैनात रहेंगे 24 घंटे राइफल्स के साथ। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। योगी फोर्स इतनी अलर्ट है कि यहाँ मेले के अंदर पुलिस रिस्पांस व्हीकल की स्पेशल टीम तैनात की गई है, जो सूचना मिलते ही चंद पल में लोगों की मदद करने पहुंच जाएंगे। ये पुलिस रिस्पांस व्हीकल है, वो 4 पहिया है, ये 2 पहिया है। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ ये पहुँच जाएंगे। ये जो कैमरा है इसे बॉडी वॉर्न कैमरा कहा जाता है। और जहाँ 4 पहिया वाहन पुलिस के नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ 2 पहिया वाहन पहुँचेंगे और तत्काल लोगों की मदद करेंगे। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस तैनात है और ये जो क्विक रिस्पांस व्हीकल है वो लोगों की मदद के लिए बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ तैनात कर दी गई है। महाकुंभ को कामयाब बनाने के लिए यूपी पुलिस के डीजीपी ने पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक महाकुंभ खत्म होने तक पुलिसकर्मी छुट्टी नहीं ले सकेंगे। 45 दिनों तक सभी अफसर और पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। यानी महाकुंभ की सुरक्षा इंतजाम ऐसे है कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। महाकुंभ की सुरक्षा टीम में सीआरपीएफ की भी एंट्री हो गई है। महाकुंभ में गंगा किनारे घाटों पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और यही नहीं, अखाड़ों के एंट्री पॉइंट पर भी सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हर अखाड़े के बाहर 24 घंटे हथियारों से लैस सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे। यानी अखाड़ों के साथ या यहां के संतों के साथ कोई भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। गंगा किनारे अखाड़ों के बीच में सीआरपीएफ की तैनाती हो गई है। ये टुकड़ी आप देखेंगे तो जो सीआरपीएफ जवान है उनके हाथ में अलग अलग राइफल्स हैं। किसी के हाथ में AK-47 है तो किसी के हाथ में हिंदुस्तान की बनी जो सबसे बेहतर मारक क्षमता वाली राइफल्स हैं वो नजर आएगी। बिना कागज चेक किए कोई नहीं जाएगा। ये देखेंगे आप तो महानिर्माणी अखाड़े में अब इनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये यहाँ पर तैनात रहेंगे 24 घंटे राइफल्स के साथ। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। महाकुंभ है 2025 का, उसको दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए जो संपूर्ण पुलिस बल है, हमारा पुलिस बल है, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और घुड़सवार पुलिस है, जल पुलिस है, NDRF है, SDRF है, हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। ये अखाड़ों की सुरक्षा एक बहुत बड़ी, चूँकि जो मेला है वो मुख्य रूप से अखाड़ों का ही मेला है, अखाड़े और उनके महामंडलेश्वरों का मेला है, तो इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम सभी जितने भी अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों की सुरक्षा में हम सीआरपीएफ तैनात कर रहे हैं ताकि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी प्रॉपर जांच हो, उनकी फिजिकल चेकिंग हो, उनके आधार कार्ड चेक किए जाए, उसके बाद ही अखाड़े में प्रवेश दिया जाए। 24 घंटे तैनाती रहेगी। 24 घंटे राउंड द क्लॉक हमारे जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो अखाड़ों की सुरक्षा करेंगे। ये एयरपोर्ट जैसी चेकिंग हो गई सर? सारी चेकिंग तो मतलब हमें सब कुछ करना है कि किसी भी तरीके का कोई अराजक तत्व है या कोई भी ऐसा तत्व है जो इस मेले में गड़बड़ी करना चाहता हो तो उसके हमें फेल करना है। क्या इनपुट्स क्या है उसके बाद इतना? नहीं, इनपुट्स तो देखिए वो जो इनपुट्स हैं वो गोपनीय चीज़ें होती हैं, उसको हम शेयर नहीं कि इस तरह का कोई, हम सुरक्षित कुंभ कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। तो प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में बनाए गए चेक पॉइंट्स पर नया प्रयोग किया गया है। चेक पॉइंट्स को जिग जैग यानी कि घुमावदार कर दिया गया है ताकि कोई भी गाड़ी रफ्तार के साथ अंदर प्रवेश ना कर पाए। बताया जा रहा है कि ये बदलाव कल डीजीपी के दौरे के बाद किया गया है। यही नहीं, सभी चेक पॉइंट्स पर सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। स्पीड ब्रेकर्स भी लगाए गए हैं। तो अब कोई भी गाड़ी प्रयागराज के एंट्री पॉइंट से जाएगी तो वो थोड़े घुमावदार रास्ते से जाएगी और ये ऐसा इंतजाम इसलिए किया गया है ताकि कोई भी गाड़ी सीधी और तेज रफ्तार से महाकुंभ के एंट्री गेट से नहीं जा सके।
मेला क्षेत्र का ये वो पॉइंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ स्नान के दिन होती है। ऐसे में कोई आतंकी हमला ना हो, गाड़ी में विस्फोट लेकर कोई आतंकी संगठन सीधे तेज स्पीड से ना आ सके, इसके लिए इन चेक पॉइंट्स पर बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जिगजैग फॉर्म में कर दिया गया है और देखिए कोई भी गाड़ी अब इधर से गुजरेगी तो उसको बाकायदा यहाँ से पूरा अपना जो है कट लेना पड़ेगा और कट लेने के बाद ही वो जो है सीधे की तरफ जा सकेगी। मतलब तेजी से जो स्पीड होती है, तेजी से जो सामने की तरफ की स्पीड, वो जो है नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि ये कहा जा सकता है कि ये पॉइंट इसलिए यहाँ पे बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर स्पीड के लिए जो यहाँ पर ब्रेकर है वो बनाया गया है। ऐसे में इस ब्रेकर के ठीक आगे ये जिगजैग पॉइंट्स का जो है वो बना दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी गाड़ी तेज स्पीड से अगर जाने की कोशिश करती है और जैसा कि आतंकी हमले का अलर्ट इस तरह का है तो ऐसे में उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये पूरा पॉइंट जो है ये पूरी तरह से सेफ रहेगा और यातायात के मद्देनजर तो रहेगा ही, इसके साथ साथ आतंकी हमले को देखते हुए ये जो पॉइंट है इसमें गाड़ी सीधे तेजी से नहीं जा पाएगी और रफ्तार उसकी काफी हद तक कम हो जाएगी। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। लाइन से 12 किलोमीटर के घाट हैं तो एक समुचित व्यवस्था की गई स्नान के लिए। ये जो रोबोट मंगाए गए हैं सेफ्टी के लिए क्या काम करेंगे? बेसिकली ये है कि अगर कुछ दूरी पर कोई ऐसा कोई व्यक्ति गिर जाता है या कोई घटना हो जाती है तो ये त्वरित गति से वहाँ पहुँचने में सक्षम है जब तक कि उसको और हेल्प नहीं मिल जाती है। ट्रैफिक और पिलग्रिम मूवमेंट प्लान्स हैं वो ऐसे बने हैं कि जो भी आएंगे वो एक रास्ते से आएंगे और उनकी एग्ज़िट दूसरे रास्ते से होगी। यही प्रिंसिपल हमारा जो 7 हमारे प्रमुख मार्ग हैं, राजमार्ग हैं जहाँ से आना है श्रद्धालुओं को, और साथ ही साथ जो 9 रेलवे स्टेशन है वहाँ से मेला क्षेत्र में आएंगे, सभी के लिए हमारी यही पॉलिसी है कि रास्ते अलग अलग हैं, नॉन कोइंसाइडिंग है। और साथ ही साथ अगर कहीं कोई क्राउड मिसमैनेजमेंट हो भी जाता है तो हमारे कंटिजेंसी प्लान से तत्काल उससे रिलीफ पाने के लिए। अच्छा, ये बहुत जगह बिखरे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई सिस्टम डेवलप किया है? एआई का क्या उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या क्या हो रहा है? सिंगल रोड से आगमन है लोगों के आने का, तो लगातार हमने उसमें सीसीटीवी कैमरे जो हमारे हैं 2700 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं जो कि जिनका फीड लगातार ICCC में आता रहेगा, तो उसी से ही सारा मैनेजमेंट किया जाएगा। उसमें एआई भी है, तो एआई में हमने जो पैरामीटर्स फीड किए हुए हैं उसमें क्राउड डेंसिटी, क्राउड फ्लो, बैरिकेड जंपिंग, क्राउड कोइंसाइडिंग, ये सारी सूचनाएं हमको मिलती रहेंगी। अच्छा, क्या इसमें कोई संदिग्ध चेहरों का भी एआई के जरिए छांट के अलग कर सकते, जैसे थ्रेड है अलग अलग तरीके के? हमारे पास फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो हमारे कैमरे हैं उसमें डालेंगे, और जो डेटा बैंक है हमारे पास संदिग्ध लोगों के फोटोग्राफ्स का, उससे मैचिंग कराएंगे। अच्छा, और महाकुंभ में इस बार योगी की हाईटेक फोर्स मेला परिसर के भीतर चप्पे चप्पे में मौजूद रहेगी। कहीं किसी को भी किसी मदद की जरूरत होगी, हाईटेक फोर्स तुरंत एक कॉल पर मदद के लिए पहुंच जाएगी। पुलिस रिस्पांस व्हीकल यानी कि PRV की एक बड़ी टीम महाकुंभ में तैनात है। इसमें वैन के साथ साथ बाइक पर स्पेशल फोर्स मौजूद रहेगी जिनकी वर्दी में हाईटेक कैमरा और वॉकी टॉकी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाकुंभ में क्विक रिस्पांस जो व्हीकल है वो उतार दिए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको तस्वीरों में ये व्हीकल पर ये जवान नजर आएंगे, चप्पे चप्पे पर पहुंचेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर संभाल लेंगे। खास बात ये है कि इन जवान के कंधे पर ये जो कैमरा देख रहे हैं ये सीधे कंट्रोल रूम कमांड सेंटर से कनेक्ट रहेगा। हाई डेफिनेशन क्वालिटी का ये कैमरा है और इसको कहा जाता है बॉडी वन कैमरा। ये जहां पर जरूरत होगी वहां तत्काल पहुंच जाएंगे। ये कैमरा कैसे काम करता है? कैमरा हमारे अधिकारियों ने बताएंगे। ये मतलब कहीं आप जाते हैं, कहीं घटना हो रही है, हाँ, तो उसमें ये काम करता है। हाँ जी। इसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती है? पूरी रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, अब क्या क्या सूचना होती है वहीं जाते हैं या फिर आप रैंडमली 112 पे जो सूचना आती है उसमें जाते हैं, तो अगर वहाँ कोई संवेदनशील कोई मामला है, कोई बात है,
और उसमें फिर ये वीडियो बनानी पड़ती है, तो ये काम करता है। पूरी घटना इसमें कैद होगी, इसमें रिकॉर्ड हो जाती है पूरी ये क्या घटना। कंट्रोल ये कैमरा है, जो काम कैमरा करता है वही काम करता ये है। क्या कंट्रोल कमांड सेंटर से भी कनेक्ट रहेगा? ये सारी वीडियो इसमें हमारे कंट्रोल रूम में रहेंगी रिकॉर्ड, सब पता रहेगा, सब पता रहेगा कहाँ गए कैसे गए, है ना जी। ये जो वाहन है इसको क्या कहते हैं? बॉडी वॉर्न कैमरा। और इन बाइक्स को PRV यानी पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल। ये पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल है, वो 4 पहिया है, ये 2 पहिया है। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ ये पहुँच जाएंगे। ये जो कैमरा है इसे बॉडी वॉर्न कैमरा कहा जाता है। और जहाँ 4 पहिया वाहन पुलिस के नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ 2 पहिया वाहन पहुँचेंगे और तत्काल लोगों की मदद करेंगे। प्रयागराज में संत आपको अलग अलग सवार नजर आएंगे, कोई गाड़ियों पर तो कोई बुलेट पर आएगा। ये बुलेट वाले बाबा आपको नजर आ रहे हैं, ये देख लीजिए। बाबा पूरे लाव लश्कर के साथ बुलेट पर सवार होकर पहुंच गए। नाम क्या है आपका? रघुवीर गिरी। ये बुलेट की सवारी क्यों करते हैं आप? सवारी करते हैं, शौक है जी, इच्छा हुआ बुलेट ले लिए। अच्छा, हाँ जी। बुलेट पसंद है आपको गाड़ी? हाँ जी। तो ये कब से कितनी सालों से चला रहे हैं बुलेट आप? 15 साल हो गया। तो बुलेट पे लेके हिंदुओं को जगाने निकले हैं क्या? हाँ जी। रहने वाले कहाँ के हैं मूल रूप से? हरियाणा। हाँ जी। तो आप किसको हराने निकले हैं? अपने देश को बचाने के लिए। सवारी करा दीजिए। विक्रम तस्वीर दिखाते रहिए, एक राउंड लगा के दिखाइए। ये महाराज जी, क्या नाम बता रहे थे आप अपना? आगे आओ, तो बढ़ाइए आप, आगे बढ़ाइए गाड़ी, बढ़ाओ। एक राउंड लगाते हैं। क्या नाम बता रहे थे आप? रघुवीर गिरी। ये रघुवीर गिरी महाराज हैं और इन्हें बुलेट पसंद है। बाबाओं ने जोश के साथ कह दिया, महाराज जी आबादी पे कह दीजिए, आबादी बढ़नी चाहिए, हिंदुओं की नहीं बढ़ना चाहिए। प्रयागराज में बुलेट बाबा से हम बातचीत कर रहे थे। ये जहां भी संतों का समागम होता है वहां पर बुलेट पर सवार होकर पहुंच जाते हैं। कहते हैं बुलेट पसंद है और हिंदुओं को जगाएंगे हर एक मुद्दे पर। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज।